एक समय की बात है, किसी दूर जंगल में कौवा और कौवी ने भी नाश्ता कर लिया था। अब हम जाते हैं। अभी थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ा और आराम कर लें। अच्छा अच्छा, रुक जाते हैं। मैं तो पहले ही थकी हुई हूँ। कालू जी, चिड़िया का दिल मत तोड़ो, हम शाम को चले जाएंगे। इधर गुड़िया बेटी कहती है कौवा और कौवे से। अच्छा ठीक है, जब शाम आ जाएगी, शाम के बाद रात आ जाएगी और रात में अंधेरा हो जाएगा, आप फिर से रास्ता भूल जाएंगे। मम्मा, आप इन्हें क्यों रोक रही हो? मैंने तो बेटी ऐसे ही बात की थी। इधर कौवा और कौवी तो पक्के हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं। टूनी चिड़िया तो अपना दाना लेने जाती है। गुड़िया बेटी, चलो हम दाना ले आए। ये कौवे तो सो रहे हैं, इन्हें भी दोपहर का दाना देना होगा। टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी उठ जाती है। कालू कालू उठो, देखो चिड़िया घर में नहीं है। चलो चलो थोड़ा जंगल घूम कर आते हैं। कौवा और कौवी जंगल घूमने चले जाते हैं। अमरूद के पेड़ की ठंडे छांव में पत्तों के नीचे तोते का घोंसला था। तोते के घोंसले में दो लाल रंग रंग के छोटे छोटे अंडे थे, जिन्हें देखकर कौवा और कौवी तो वहाँ बैठ जाते हैं। कालू, ये जंगल ना हमारा है और ना ये अंडे। आज तो मेरा अंडे पीने का बहुत दिल कर रहा है। यहाँ कौन सा हम पकड़े जाएंगे? जल्दी जल्दी से एक अंडा पीते हैं। टूनी के घर जाकर फिर से सो जाते हैं। कौवा और कौवी तोते के दोनों अंडे तोड़कर पी लेते हैं और वापस टूनी के घर जाके सो जाते हैं। दोपहर के बाद टूनी घर पे वापस आती है। आप यह दाना खाइए और फिर से अपना सफर शुरू करें। अगर अंधेरा हो गया तो आप फिर से मुश्किल में पड़ जाएंगे। टूनी बहन, मैंने सोचा है कि हम आज की रात भी यहीं रुक जाते हैं। मेरे पंख में बड़ा दर्द हो रहा है, कल तक वह ठीक भी हो जाएगा। इधर गुड़िया घूर घूर के कौवे की तरफ देख रही थी, मगर गोरी कौवी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। आकर आकर खाते हैं। हम पहले नदी से पानी पी आए, फिर आकर हम दाना खाएंगे। कौवा और कौवी घर से निकलते हैं। ये कौवे तो यहाँ के नहीं हैं। ये इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हो सकता है मेरे अंडे इन्होंने ही पिए हों। तोता उनका पीछा करने लगता है। कौवे उड़ते उड़ते सीधे बुलबुल के घोंसले में जाते हैं। कालू, यह वाला अंडा बहुत छोटा है, यह मैं पी लेती हूँ और तुम कोई दूसरा देखकर पी लेना। गोरी कौवी वो अंडा तोड़ती है और उसे पी लेती है। चोर चोर, अंडा चोर, अंडा चोर, मैंने पकड़ लिया अंडा चोर। तोता शोर मचाता है। तभी बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। मिट्ठू मिट्ठू, जल्दी सबको बुलाओ। हर तरफ शोर मच जाता है और चारों तरफ के पक्षी आने लगते हैं। कालू, यह क्या हुआ? हम तो पकड़े गए, अब तो भाग भी नहीं सकते। मम्मा, यह शोर कैसा है? कोई चोर चोर बोल रहा है। टूनी चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ शोर की तरफ जाती है। मारो मारो इन्हें मारो। कबूतर तो आते ही कौवे को मारने लगता है। तुम दोनों ऐसे भी कर सकते हो? एहसान फरामोश। कौवे हमारे जंगल में आकर मेरे ही घर में दाना खाकर और हमारे ही अंडे पी रहे हो। मुझे तो यह काली कौवी शकल से ही बुरी लगती थी। गुड़िया, टूनी, मुझे बचा लो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी। फिर सारे पक्षी मार मार कर कौवों के पंख तोड़कर उन्हें नदी में बहते हुए पानी में फेंक देते हैं। मम्मा, मेरी किताब में सच ही लिखा था कि किसी अजनबी पर विश्वास मत करो। अब तो चील के मुंह खून लग चुका था। वो फिर दूसरे दिन कौवों के पास आती है। उस दिन बहुत मजा आया ताजा ताजा मांस खाने का। कौवी, अगर तुम आज फिर मुझे मांस ला दो तो मैं तुम्हें अपनी माँ के सोने का हार तुम्हें ही दे दूंगी। सोने का हार?
सोने का हार सुनकर गोरी कौवी तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं तो सोने का हार जरूर लूंगी। गोरी कौवी कालू कौवी को साथ लेकर फिर दूसरे जंगल जाती है। इस बार उन्हें एक कबूतर मिलता है। गोरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो। क्या तुम्हारे जंगल में कोई फल या बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दानों की कमी है हमारे जंगल में। अरे क्या बात है, एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है और उन बारिशों के कारण सारे जंगल में बीज ही बीज और फल ही फल हैं। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो खाना खा लेना और फल भी खा लेना और दिल करे तो बीज खा लेना। मुझे तो बीज बहुत पसंद है। तो फिर सरसों के बीज? वो इतने हैं कि कभी खत्म नहीं होंगे। फिर कबूतर मन ही मन सोचता है, ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? पड़ गए ना सोचो में। तुम्हारे जंगल का तोता भी डर रहा था हमारे साथ जाने से। अब ऐसा दिल लगा है कि वो हमारे जंगल से वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे वह मिट्ठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। अरे भूल जाओ उसे, वह तो अब वापस भी नहीं आएगा। उसने तो अपना घर भी वहाँ बना लिया है। यह सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर टूनी चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुको रुको, क्या वह तोता मीठे फल खा रहा है या जिंदगी से चला गया? मत कबूतर भैया, आप मत जाओ इन कौओं के साथ। पेट यहाँ भी भर जाता है और फिर लालच बुरी बला होती है। कबूतर को टूनी चिड़िया की बात बहुत पसंद आती है और वह तुरंत अपना फैसला बदल लेता है। जाओ, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, हम दाना लेने चलते हैं। कबूतर टूनी चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, कबूतर तो गया। अब अगर खाली हाथ गए तो वो चील हमें ही खा जाएगी। गोरी, सोने के हार को भूल जाओ, अब हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वह कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ तोते जैसा कोई लालची पक्षी मिल जाए। तोते ने लालच किया और अपनी जान को गवा दिया। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। घने जंगल में 3 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। जंगल में एक नीम के पेड़ के नीचे टूटे फूटे घोंसले में डरी सहमी रानू चिड़िया बैठी हुई थी। ये भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? ये पास रहने के लिए बस एक टूटा फूटा एक कालू सुनार को बुलाती है। इससे असली और नकली हार की पहचान होती है। सुनो कालू सुनार, आप इन हीरो के हार की